हाय गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से रीड करिएगा। कहते हैं कंसीडर अ कंज्यूमर विद द यूटिलिटी फंक्शन u is equals to root x plus का y. Now which one of the following is true? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन को, तो ये गाइस क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस है। ठीक है, क्वाज़ाई लीनियर का मतलब जनरली हो जाता है कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई, या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड प्लस वाई। तो इन्हें आप क्वाज़ाई लीनियर फंक्शंस बेसिकली बोलते हो। ठीक है, तो अब ये बोलने कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार हम लोग चारों ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर वन ऑप्शन इज, कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई इज वन। मैं यहाँ पे क्वाज़ाई लीनियर की प्रॉपर्टीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। पहला ऑप्शन तो कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी इनकी वन है दोनों गुड्स की। सेकंड कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज जीरो। थर्ड ऑप्शन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई इज जीरो। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज वन एंड गुड वाई इज जीरो। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इनकम इलास्टिसिटी पूछना है दोनों गुड्स की। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन 7 जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, उनका जो प्रेफरेंस है वो है रूट एक्स प्लस का वाई। इसे हम लोग नाम देते हैं क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस। अब क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस की एक खास बात क्या होती है, जनरली ये हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, बट मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो एक्स गुड होता है वो आपका नेसेसरी कमोडिटी होता है, और जो वाई गुड होता है वो आपका लग्जरी कमोडिटी होता है। अब जनरली अगर आप एक्स का आंसर पूछो, देखो ये मैंने क्लास में आप लोगों को करवा रखा है पूरा डिट्टो क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो एक्स का आंसर आएगा m बाय पी वन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। एक केस ये बनता है, और एक केस और बनता है अपने पास में यहाँ पर, दैट इज दैट इज एक्स इज इक्वल टू पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन स्क्वायर। ठीक है, एंड y की वैल्यू होगी फोर पी वन एम माइनस का पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन पी टू। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपको आंसर कैसे पता, तो ये डिट्टो क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व कर रखा है क्लास के अंदर, इनकी डिमांड फंक्शन। यदि आपको दिक्कत है, नहीं पता लग पा रहा है कहाँ से आया है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टूड होना चाहिए। अब एक बार बताओ, अगर मैं आपसे आपके इनकम इलास्टिसिटी बताऊं ऑफ गुड एक्स, पहले एक्स और वाई की बात कर लेते हैं। तो एक्स की इनकम इलास्टिसिटी फॉर्मूला होगा डी एक्स बाई डी एम अपॉन इंटू एम अपॉन में एक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो डी एक्स, अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा वन अपॉन में पी वन, और एम इज सेम हेयर, और एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एम बाय पी वन। तो पी वन से पी वन गया, एम से एम गया, तो ये एक्स की तो वन आ गई। ठीक है, और जब अब तुम इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई की बात करोगे बेटा, तो देखो वाई ऑलरेडी जीरो है, तो ये हमारी नॉट डिफाइन भी हो जाएगा या फिर डैश भी हो जाएगी। इसे हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। देखो, अगर y कांस्टेंट होता तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो हो जाती, बट वो जीरो ही है। जीरो का चेंज तुम कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स, और केस नंबर 2 में दैट इज डी एक्स बाई डी एम और इंटू एम अपॉन में एक्स। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके देखो तो आपको दिखेगा इसकी डेरिवेटिव, इस ये जो मैंने सॉल्व किया था इलास्टिसिटी था। अब एक बार बताओ, अगर मैं डी एक्स बाई डी एम करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा इंटू एम बाई एक्स, दैट बिकम जीरो। और अगर मैं यहाँ से इसकी लास्टिसिटी सॉल्व कर लूँ y की, देखो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अपन लोग कर सकते हैं। आएगा आपका m बाय पी टू माइनस का पी टू स्क्वायर अपन में फोर पी वन पी टू, तो ये हो गया पी टू अपॉन में फोर पी वन। जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा वन अपॉन में पी टू। ठीक है, और m अपॉन में, या पहले इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। तो ये आ गया आपका डी एक्स डी वाई, सॉरी यही तो लिखना है मैं, डी वाई अपॉन में डी एम इंटू एम अपॉन में वाई। तो ये वैल्यू आ गई वन अपॉन में पी टू
इंटू एम अपॉन में वाई की जगह पूरा यही लिख दो आप, m/p2, या फिर जनरलाइज फॉर्म भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2 से p2 गया उधर, उसको सॉल्व किया, एंड आप इसको जनरली सॉल्व कर सकते हो। ये जैसे अगर आप देखो तो ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ गई, दैट इज 4p1m अपॉन में 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर। अब टेक्निकली अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपकी इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई आ गया। अब जनरल सा कंसेप्ट है, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी डेरिवेटिव वगैरह कर लो, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, एक बात हो गई है। ठीक है, अब आप बोलो सर क्यों ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यही हमने केस कंसिडर करा हुआ है, तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब आपके पास इलास्टिसिटी आ गई। अब जरा कंपेयर कर लो, इलास्टिसिटी यहाँ पे x की 1 है और यहाँ पे 0 है, y की यहाँ पे नॉट डिफाइंड और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आपको ऑप्शन चूज करना है अपने मतलब का, तो ऑप्शन देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड बोथ गुड x एंड y इज 1, नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, x की तो 1 आ गई, y की 1 नहीं आई। फिर कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड x इज 0, यस केस नंबर 2 में ये 0 पॉसिबल थी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई इज 0, ये नहीं होगी किसी भी कीमत पे। उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज 1 एंड गुड वाई इज 0। देखो, गुड एक्स इज 1 एंड गुड वाई इज 0, ये चीज तुम थोड़ी सी समझ लेना कि अब देखो तुम्हें बी और डी में से कोई एक आंसर चूज करना है, क्लियर। अब तुम ये देखो कि मुझे एक्स की इलास्टिसिटी 0 भी दे रखी है और 1 भी दे रखी है, बट बात ये आएगी कि व्हाट अबाउट गुड वाई इलास्टिसिटी, तुम्हें यही बेस्ट आंसर चूज करना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे गुड वाई की इलास्टिसिटी कहीं पर भी 0 दिख रही है, नहीं दिख रही। गुड वाई की इलास्टिसिटी तुम्हें 0 नहीं दिख रही, इस वाले केस में नॉट डिफाइंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉट डिफाइन होगा। 0 का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, ओरिजिन का डेरिवेटिव नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सर 0 ही होता, नहीं होता। 0 जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी y की इनकम इलास्टिसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, तो x की इलास्टिसिटी 1 पॉसिबल है। सो द राइट आंसर 1 और 0 दोनों पॉसिबल है। तो लेकिन अगर 1 रखेंगे तो y की 0 करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो द राइट आंसर इज बी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड x इज 0। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो द राइट आंसर इज बी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। सही सही में आ गया बेटा क्वेश्चन आपको? ठीक है, इन केस कोई दिक्कत है तो आप मेरी जो रेगुलर क्लास है वहां पे पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो। ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर 1 में भी आपको मिल जाएगा, या वो जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके।